Good morning, everyone. एक मिनट वेट कर लेते हैं। एक वीरेंद्र कौन नहीं आया है? हाउ वाज योर टेस्ट? कैसा रहा आपका टेस्ट? ग्रेट। व्हाट अबाउट यू सुमित? हाउ वाज दैट? चलो चालू करते हैं क्लास। देखो अच्छा, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था, कौन बताएगा? लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था अपन ने? क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें कहाँ तक पढ़ लिया था? कोई सब फाइलम या सब क्लास चालू की थी उसकी? साइक्लोस्टोमेटा बता दिया था मैंने, है ना? चलो, तो साइक्लोस्टोमेटा के बाद एक बार ये देखना। एक्चुअली क्या, मेरे पास यहाँ बुक नहीं है, तो ये बताना कि उसमें जो उसके आगे की क्लास है वो कौन सी है, अपन उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। आगे की कौन सी क्लास, उसमें सेकंड क्लास कौन सी है? कॉन्ट्रैक्ट थीज। ओके, एक सेकंड में ना कैमरा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ मैं। चलो, इसमें बोर्ड की तरफ स्विच नहीं हो सकता है। देखो, मैं कुछ तो मोबाइल को रख रहा हूँ कि तुम्हें बोर्ड दिखाई दे। हो सकता है बोर्ड तुम्हें थोड़ा इधर टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, लेकिन विजिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना? हो सकता है तुम्हें मोबाइल स्विच करना पड़े। तो अब मैं एक बार ये देख लो, बोर्ड दिखाई दे रहा है तुम सबको? एक सेकंड। नहीं विशाल, मार्क्स अभी नहीं बताए, मार्क्स बताएंगे जब मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। तुम ये देखो एक बार, तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या?
नियति बेटा रिकॉर्डेड क्लास होगी, रिकॉल कर लेना एक बार फिर से ना, वहां से समझ लेना है ना। ठीक है, चलो चालू करते हैं। आज अपनी जो क्लास है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टिव क्लास है। ठीक है, क्लास का नाम है अपने, अगर नहीं दिखाई दे तो बता देना। ये क्लास है आज अपने पास में। ठीक है, पहले एक बार ये बताओ कि ये दिखाई दे रहा है क्या? थंब भेज दो फटाफट। लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है तो थंब भेज दो। ओके, देखो कॉन्ट्रैक्ट थीस क्या है? स्पेसिफिक फिशेज है, ठीक है ना। ठीक है, इनके अंदर जो अपन कह सकते हैं स्केलेटन है, पहले इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर तुम्हें बताऊं, जो स्केलेटन है, ठीक है, वो बोनी बना होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कार्टिलेजियस होती है ये फिशेज। कैसी होती है? कार्टिलेज की बनी हुई होती है। बोन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और मसल्स इतनी वीक नहीं होती। दोनों की मिड की पोजीशन है भाई। मसल्स क्या होती है? बहुत सॉफ्ट होती है, उन्हें क्या किया जा सकता है? कुछ स्विच किया जा सकता है, मोड़ा घुमाया जा सकता है। बोन्स होती है वो बहुत रिजिड होती है, मतलब सॉलिड कंडीशन में होती है, तो नॉर्मल सी बात है, बहुत रिजिड होती है, उनमें ट्विस्टिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ये कार्टिलेज है, ये मिड का पोजीशन है, मसल से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और बोन से थोड़ी सी वीक होती है। तो ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे अपने कान वाली बोन्स होते हैं ये वाले, ठीक है ना। ये कुछ है। इसके अलावा बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्केल पाए जाते हैं। स्केल का मतलब तुमने फिशेस देखी होगी ना, तो कुछ ऐसे ऐसे मार्किंग देखी होगी, दिस आर कॉल्ड स्केल्स। ये क्या कहलाती है? स्केल कहलाती है ना, बोलते हैं प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल, ठीक है, प्लेकोइड स्केल पाई जाती है। इसके अलावा इसमें गिल स्लिट्स पाई जाएंगी, विच इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है ना। गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, ठीक है। ओपनिंग वो नहीं होती है, मतलब ओपरकुलम जिसको बोलते हैं, ये नहीं होती है, ठीक है। इसमें हेटेरोसर्कल टाइप की जो टेल्स होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कुछ कुछ अलग अलग शेप्स होती हैं टेल की, तो इनके अंदर जो पाई जाती है वो हेटेरोसर्कल टेल पाई जाती है, ठीक है। अगर इनकी बात करते हैं एयर ब्लेड, बेटा मोबाइल घुमा लो विशाल। बोर्ड हो सकता है कि उल्टा दिखाई दे, तो तुम्हें मोबाइल घुमाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको घुमाऊंगा ना तो फिर मेरी साइड सारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हो सके तो तुम थोड़ा बोर्ड को अरेंज कर लो, मोबाइल को घुमा के रख लो, है ना। हाँ, कुछ ऐसा ही है। इसके अलावा इनमें एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है, ना ही लंग्स। ये ध्यान रखना, इनमें लंग्स एब्सेंट होते हैं, लंग्स नहीं पाए जाएंगे ना। एयर लंग्स नहीं है तो एयर ब्लेडर भी नहीं होगा, ठीक है। लंग्स नहीं है तो एयर ब्लेडर भी नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, जो प्रेजेंट होगा, जो प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और उसमें क्या पाए जाएंगे? टिप्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक स्टमक होता है, स्टमक की शेप होती है जे शेप, ठीक है। स्टमक जो है वो जे शेप होगा, ठीक है ना। जे मतलब जैसे ह्यूमन का पाया जाता है ना, कुछ ऐसा ऐसा, तो ये जे बन गया ऐसा, इसे जे शेप बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो जो स्टमक है वो कैसा होगा? जे शेप होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इनमें एक एंडिंग पे, एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग पे एक पोर पाया, मतलब एक छेद पाया जाता है, जिससे क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे अपन एनस बोलते हैं ना, तो एनस और यूरिन के लिए क्या होता है? कॉमन पाइप पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये ऑस्मो रेगुलेटरी है, ठीक है। मतलब इनमें टेम्परेचर के ऊपर क्या पाई जाती है? सेंसिंग पाई जाती है। टेम्परेचर इसमें क्या कर सकते हैं? सेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपन इनके हार्ट की बात करें, तो अपन ने जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, तभी मैंने तुम्हें बता दिया था कि अपन जो आगे की जितनी भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीजें को बेस बनाएंगे, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो। भाई यहाँ पे अपन ने सब में देख लिया, अपन ने जो प्रीवियस क्लासेस देखी थी, ठीक है, वहां पे अपन ने ये तो देख लिया था कि बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी होंगी। भाई लास्ट क्लासेस में अपन बात कर रहे थे, तो वहां पर अपन ने देखा था कि टिश्यू लेवल पाया जाता है, सेलुलर लेवल पाया जाता है। लेकिन जब अगर आपसे कोई पूछा जाए, कभी आपसे कोई एक क्वेश्चन आई, आप कहीं पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कोडेटा के बारे में, तो आप एक इमेज क्लियर रखना कि ऑर्गन लेवल सिस्टम डेवलप हो चुका होगा, वेल डेवलप्ड ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाएगा।
इसके बिना काम नहीं चल सकता। बॉडी को बहुत ज्यादा फंक्शन करने होते हैं, बॉडी को क्या करने होते हैं, बहुत ज्यादा फंक्शन करने होते हैं। बॉडी अब कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ी टिपिकल स्ट्रक्चर में आ चुकी है, स्पेसिफिक फंक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसीलिए बॉडी को क्या चाहिए, सारे ऑर्गन चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, यानी कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, खाने से ग्लूकोज बनाना और ग्लूकोज से एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन करना, ये रिएक्शन होंगी, इनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो इनको करवाने के लिए बॉडी के अंदर बहुत बहुत ज्यादा डेवलप सिस्टम चाहिए था। बॉडी के अंदर क्या चाहिए था, बहुत ज्यादा डेवलप सिस्टम चाहिए था। तो सेल से काम नहीं चल सकता, इवन टिश्यू से भी नहीं चल सकता। तो यहाँ पे बने ऑर्गन्स, लेकिन ऑर्गन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड भी तो होने चाहिए। जब तक ऑर्गन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं काम कैसे करेंगे, मान लो स्टमक डाइजेस्ट कर रहा है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जगह ही नहीं है, तो फूड एंटर कैसे कर सकता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन होने के लिए एक सिस्टम डेवलप हो गया जिसमें ऑर्गन्स आपस में जुड़ गए, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये आपस में जुड़ गए। इन्होंने क्या कर लिया, आपस में कोऑर्डिनेशन, जैसे एक वायरिंग वाले काम कर लिया, एक लाइन डल जाती है ना, तो अब आपस में क्या कर सकते थे, बात कर सकते थे, आपस में क्या कर सकते थे, बात कर सकते थे। इसी का फायदा मिलता है, इसी का फायदा हायर फाइलेंस को मिलता है। तो इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट फिश जो फिशेस है, जिन्हें बोनी फिश, वो कार्टिलेजियस फिश कहते हैं, मतलब अगर इनको काटोगे तो आराम से छोटे नाइफ से भी कट जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने कभी नॉनवेज परचेज किया है तो आप देखते हैं कुछ फिशेस को काटने के लिए बड़े उसकी चाकू की जरूरत पड़ती है, कारण उसमें बोन्स होती हैं जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ये अबोनी फिशेस हैं, कार्टिलेजियस फिशेस कहलाती है। इनके जो के अंदर टिप्स तो पाए जाते हैं, लेकिन बाकी जो होती है वो कार्टिलेज होती है, मसल्स से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हार्ट की। तो हार्ट क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर अपन ने पढ़ा है 4 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन यहां तक जो था ना वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। थोड़ी डेवलप्ड किस्म की ये फिशेस है, इसी वजह से इसमें ना टेम्परेचर के लिए सेंसिंग पाई जाती है, मतलब पानी ठंडा है कि गर्म, ये इस चीज का क्या कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। लंग्स की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने बताया तुम्हें, रेस्पिरेशन के लिए ग्लिट स्लिट्स पाए जाते हैं जो ऑस्कुलम के थ्रू ओपनिंग होती है। ग्लिट स्लिट्स की जो ओपनिंग होती है उसे ऑस्कुलम बोलते हैं। वहां से क्या कर लेते हैं, एयर को ब्रीथ कर लेते हैं। चलो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है। ये क्या करते हैं, अब दोबारा मैं एक बार उधर, ठीक है, बोर्ड पे, इसके अंदर क्या पाई जाती है, हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 2 चैम्बर का क्या होता है इसके अंदर, हार्ट पाया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अगर मैं मेल फीमेल की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, इंटरनल होगा, ठीक है ना। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप पढ़ना, अपने को अपनी बुक में नहीं दे रखा होगा। इसमें क्लेस्पर पाए जाते हैं बेटा, इस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्लेस्पर पाए जाते हैं। क्लेस्पर क्या है, मेटिंग ऑर्गन है, एक मेटिंग ऑर्गन है। मेटिंग मतलब जब रिप्रोडक्शन करना होता है मेल फीमेल को, तो जो मेल के अंदर है वो क्लेस्पर, एक स्पेसिफिक विंग्स टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उससे वो क्या कर सकता है, फीमेल को होल्ड कर सकता है। मैंने बताया ना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब है ना, मेल अपने स्पर्म्स किसके अंदर, फीमेल के अंदर रिलीज करेगा। मेल अपने स्पर्म्स किसमें रिलीज करेगा, फीमेल में रिलीज करेगा। यही कारण है कि इसमें फीमेल को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए, रोकने के लिए एक क्लेस्पर ऑर्गन पाया जाता है। बोर्ड पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, चलो। मेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लेस्पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के लिए क्या पाया जाता है, क्लेस्पर पाया जाता है। इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू होल्ड फीमेल, ये फीमेल को होल्ड, मेल में पाया जाता है, याद रखना, मेल में पाया जाता है, ताकि फीमेल को क्या कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है। इट्स क्या कह सकते हैं, विंग लैग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, फीमेल को उससे ट्रैप करता है, जिससे की वजह से मैटिंग पॉसिबल हो पाती है। फर्टिलाइजेशन इसीलिए इसमें इंटरनल है। जो ज्यादातर तो क्या होंगी इसमें, एग्स लेकर देते हैं, ठीक है, यानी कि ओविपेरस होते हैं। लेकिन कुछ में ये होता है कि एग्स अपने अंदर ही रख लेती है, फीमेल क्या कर लेती है, एग्स अपने अंदर ही रख लेती है, और फिर उसमें से जब हैचिंग होती है तो एग्स बाहर बच्चे बाहर आ जाते हैं। है तो ओविपेरस ही सारे, ठीक है ना। फर्टिलाइज्ड एग रिलीज कर देते हैं और उनकी प्रोटेक्शन वगैरह भी करते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा कैरेक्टर ये होता है कि ये ना इसके अंदर पेरेंटल केयरिंग पाई जाती है, पेरेंटल केयरिंग। देखो ह्यूमन का नेचर होता है ना, माँ ऐसे बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, जैसे कि माँ अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, थोड़ा बहुत बहुत जिससे क्या होता है उसका जुड़ाव होता है,
फीमेल की एक मतलब मेल से ज्यादा जुड़ा होता है एक बच्चे का। तो इसमें लेकिन है ना फीमेल में यहाँ पे ये चीज आ गई थी, जब ये अंडे दे देते हैं ना तो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। फीमेल क्या करती है, जब अंडे लेकर देती है ना, तो या तो मेल या फीमेल दोनों में से एक क्या करेगा, इसकी प्रोटेक्शन करेगा जब तक कि इसमें प्रॉपर हैचिंग ना हो जाए, इसमें से बच्चे बाहर ना आ जाए, ठीक है ना। इस चीज को कहते हैं पेरेंटल केयरिंग। ये यहीं पे डेवलप हो गई थी, ये यहीं पे डेवलप हो गई थी। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल अपने को देखते हैं। अच्छा, तुमने वो नाम सुना है रे फिश? रे फिश नाम सुना होगा, किसी ने सुना है रे फिश? किसी ने नहीं सुना? कुछ इस तरह की फिश होती है एक। यहाँ पे इससे विंग्स पाए जाते हैं। इसकी खासियत ये होती है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर सकती है। इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है, ठीक है ना, करंट देती है। एक और आती है स्कोलियोडोन, डिसेक्शन करवाते हैं तुम जब सीनियर क्लासेस में जाओगे ना, तो एक फिश और आती है रे फिश के अलावा, एक और फिश आती है, इट इज कॉल्ड, एक और होती है विच इज कॉल्ड डॉग फिश, ठीक है, नाम है इसका स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन, ये कार्टिलेज फिश है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था ना। इसी का एक्सपेरिमेंट करवाते हैं सीनियर क्लासेस में। फिर जब तुम कॉलेज वगैरह में जाओगे ना, तो तुम्हें ना एक फिश आती है डॉग फिश, उसका एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, मतलब तुम्हें काटने को दी जाती है, देखते हैं उसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, उसका नर्वस सिस्टम कैसा है। क्योंकि इसको इसके अंदर क्या नहीं होती, बॉन नहीं होती, तो इजीली एक ब्लेड से भी इसको क्या किया जा सकता है, डायसेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या किया जा सकता है, एक पतले नाइफ से भी क्या किया जा सकता है, डायसेक्ट किया जा सकता है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स लाइक डॉग फिश, रे फिश, एक हैमर फिश और आती है, एक और आती है हैमर फिश, ठीक है। तो वो हैमर जैसी दिखाई देती है, उसका आगे का जो सर होता है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसी फिश होती है वो। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हैमर फिश, ठीक है। चलो, ये कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट थीम्स हमारा कंप्लीट हुआ। याद रखना स्केलेटन कार्टिलेजियस होगा, बॉडी पे स्केल्स पाए जाएंगे, ठीक है, पूरी बॉडी कैसी भी कवर्ड होगी, गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, लंग्स नहीं होंगे, ठीक है। तो एयर सेक्स की भी जरूरत नहीं है, जो पाए जा सकते हैं, जो में टिथ भी पाए जाएंगे, ठीक है, जो में टिथ भी पाए जाते हैं। स्टमक जे शेप होगा, मतलब वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। एक्सक्रीशन के लिए स्टमक लास्ट में क्या होगी, एक रिलीज करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा। हार्ट है वो, टू चैम्बर्ड हार्ट है, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, इसीलिए सॉरी फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लैस्पर पाए जाते हैं, जो मैटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये मेल के अंदर ही होते हैं, ठीक है, मेल में होते हैं। इसके अलावा ओविपेरस होते हैं और पेरेंटल केयर पाई जाती है। यहाँ तक का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर ले लिया है तो थंब भेज दो, समझ में आ गया तो थंब भेज दो, नहीं आया है तो पूछ लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और नहीं आ रहा है तो मेरे को बता दो। ये लो, अब आ रहा है? नियति, हैव डन? अच्छा, उतार लिया क्या सबने? आगे चले फिर, या दोबारा करना है? फटाफट जल्दी बताओ। वीरेंद्र और सुमित की तरफ से तो ठीक है, डन है। व्हाट अबाउट विशाल एंड नियति? कोई उतारना चाहे तो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो, देखो अभी अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ी है कॉन्ड्रेक्ट, सॉरी ऑस्ट्रेक कॉन्ड्रेक्ट फिशेस पढ़ी थी, ठीक है। देखो कॉन्ड्रेक्ट जो फिशेस थी ना, ये अबोनी फिशेस कहलाती हैं, यानी कि कार्टिलेजियस फिश कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कार्टिलेजियस फिश, ठीक है ना। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, वो है ऑस्ट्रेकोड्रम वाली फैमिली। इन्हें ऑस्ट्रेक्थीज कहा जा सकता है, THYES, ठीक है ना, ऑस्ट्रेक्थीज। या इन्हें ये कहना बुरा नहीं होगा, बोनी फिशेस, जिसमें बोन पाई जाती है। मतलब इसको डायसेक्ट किया जा सकता है ब्लेड से, है ना। इसके लिए तो बड़े बड़े नाइफ चाहिए फिर, ठीक है, जो कटर आते हैं ना वैसे। चलो देखो, तो अब ये पढ़ते हैं अपन ऑस्ट्रेक्थीज। स्पेसिफिक ग्रुप है एक फिशेस का। पहली चीज तो ये, यही करेक्टर हो गया इसका, कि स्केलेटन जो है वो बोन्स का मिलके बना हुआ होगा। पूरे बॉडी में क्या होंगी? कैल्शियम की बॉन्ड पाई जाएंगी। कैल्शियम और कैल्शियम और किसकी, फॉस्फोरस की क्या आती है? बॉन्ड्स पाई जाती हैं। फिर वही अपना तरीका, हैबिटेट देखें तो हैबिटेट के अंदर अपन ऐसे कह सकते हैं ये एक्वाटिक होती हैं। कैसी होती हैं? एक्वाटिक होती हैं सारी, और दोनों तरह के पानी में पाई जा सकती हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती हैं, और ये मैराइन वाटर में भी पाई जा सकती है। दोनों तरह के पानी में ये पाई जाती हैं, ठीक है ना। दोनों तरह के वाटर में ये क्या होती है, अपने को इजीली मिल जाएंगी। खास कैरेक्टर इसका यही है कि इसके अंदर क्या पाई जाती है? बॉन्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी है उस पर स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी पे क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वही, माउथ की अगर मैं बात करूं तो माउथ इसका वेल डेवलप्ड माउथ है, मतलब जो प्रेजेंट होंगे, जो कैसे होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट पे वेंट्रिकल, सब वेंट्रिकल रीजन पे इसके क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। जैसे ये फिश है ना, तो इसके इस रीजन पे माउथ पाया जाता है, इस रीजन पे, ठीक है। जिसके अंदर क्या होंगे? जो होंगे, जो में बिल्कुल वेल डेवलप्ड क्या होंगे? टिथ पाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गिल्स पाए जाएंगे, गिल स्लिट्स बोलते हैं जिनको अपन, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जिसकी ओपनिंग ओपेरिकुलम से होगी। अभी मैंने उसमें भी बताया था, ये तो कॉमन हो गया दोनों, दोनों में अंदर। इसमें क्या पाए जाएंगे? ओपेरिकुलम पाए जाएंगे, ठीक है। एयर ब्लेडर हो सकते हैं जो बॉडी को, स्टेटमेंट को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। लंग्स नहीं होते हैं, याद रखना, लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरिन, और देखो वहां अपन ने पढ़ा था यूरिन और मतलब एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के लिए कॉमन डक्ट थी, कॉमन ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पोर्स होते हैं। वहां तो अपने को मिल गया था क्या? एक कॉमन ओपनिंग थी जिससे यूरिन भी पास आउट कर सकते थे, ठीक है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसमें क्या था? एनस और यूरिन पास आउट करने के लिए एक कॉमन पाइप थी, कॉमन ओपनिंग थी, कॉमन पोर था, जिससे बॉडी से बाहर रिलीज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एनस अलग होगी, और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को, यानी कि यूरिन को पास करने के लिए अलग अलग ओपनिंग पाई जाती है। मतलब वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। देखो वहां मैंने पढ़ाया था तुम्हें, मेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लैस्पर पाए जाते हैं, ठीक है। मेल में क्या पाए जाते हैं? क्लैस्पर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। क्यों नहीं होती है? देखो वहां पढ़ा था अपन ने, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, क्योंकि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मेल और फीमेल तो सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मेल होंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे? फीमेल होंगे, ठीक है। इसके अलावा वो हार्ट तो वही डबल चैम्बर्ड ही होगा। हार्ट तो अपना क्या होगा? टू चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, टू चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। और क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना। सभी क्या करेंगी? एग्स ले करेंगी, सभी क्या करेंगी? एग्स ले करते हैं। इसमें भी क्या पाई जाती है? वो पाई जाती है पेरेंटल कैरिंग पाई जाती है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और है, अगर तुमने हिप्पोकैम्पस का नाम सुना है तो, का एग्जांपल है हिप्पोकैम्पस। नाम सुना बेटा? अच्छा, बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है, ये लो, बेटर है। सुमित नाउ
कैन यू सी बोर्ड? हाँ, इट्स सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस बोलते हैं सी हॉर्स को। और भी बहुत सारी हैं इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं फिशेस तो हमारे पास में। जैसे जो अपन एक फिश खाते हैं, जो कॉमनली फिश खाई जाती है ना, वो है लेबियो रोहिता। लेबियो और रोहिता दो फिश खाते हैं अपन। लेबियो और रोहिता, ठीक है। या अपन कतला भी खाते हैं। तो ये जो फिशेज है ना, ये जो है ये सारी इसी की है, ऑस्ट्रेक्टिस फिश है। मार्केट में जो अपने को मिलती है ना, खासकर लेबियो मिल जाती है, कतला मिल जाती है। कतला थोड़ी फ्लैट आती है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी आती है, ईल फिश आती है, हिप्पोकैम्पस जिसे अपन सी हॉर्स कह सकते हैं। एक और होती है एक्जोसिटर, इसे उड़न मछली कहते हैं अपन, ठीक है। उड़ने वाली फ्लाइंग, फ्लाइंग फिश, एक्सोसिटस, ठीक है। एक्सोसिटस ये फिश होती है, इसे फ्लाइंग फिश का। सुंदर नहीं दिखी। हाँ, ये मिल जाएंगे अपने को एक्वाटिक सोर्सेस में, जैसे आसपास अपन जल महल जाते हैं ना, वहां मिल जाएगी ये लेबियो, कतला कतला, ठीक है ना। एग्जिट नहीं मिलेगी, मैराइन एक्वा में रहती है। सीवर्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी मैराइन ऑर्गेनिज्म उसमें सोर्स रहता है, ठीक है। बाकी ये मिल जाएंगे छोटे रेडियो वगैरह, कतला वगैरह, ये फिश अपने को ना लेक होती है ना, उदयपुर गए हो या फिर जो भी कोई एक्वाटिक सोर्स है जहाँ पे मछलियां दिख जाए, वहां इजीली सर्वाइवल करके मिल जाएंगी। चलो बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट विशाल एंड वीरेंद्र? चलो बोर्ड
दिखा देता हूँ बोर्ड फटाफट, अगर आपको उतारना है तो उतारो, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तुम्हारी बुक में कम हो तो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर बढ़ा दिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो तुम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते थंब भेज देना फटाफट। चलो, ओपेरिकुलम इज द ओपनिंग ऑफ गिल स्लिट, जहां से गिल स्लिट क्या होते हैं, ओपनिंग, मतलब बॉडी सरफेस से बाहर की तरफ जहां खुलते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, बाहर की तरफ जहां से खुलते हैं ना, उसे ओपेरिकुलम नाम दिया गया है। चलो आगे चलते हैं, हटा दो फिर ये मैं, है ना। इसके बाद में तो अपना कौन सा ये फिशेस तो कंप्लीट हो गई, अब तो टेट्रापोडा ही होगा ना। अगला फाइलम कौन सा बेटा, टेट्रापोडा। बेटा ओस्टेक्सिस तो पढ़ी है ना, कॉन्ट्रेक्टिस के बाद में ओस्टेक्सिस पढ़ लिया ना अपन ने। हाँ एम्फीबिया, एम्फीबिया होगा, यानी कि टेट्रापोडा चालू होगा। अभी अपन ने क्या पढ़े थे, इससे पहले फिशेस पढ़ रहे थे अपन। भाई अपन ने क्या किया था, दो क्लासेस में बांटा था सबसे पहले, है ना। कौन कौन से थे, एग्नेथा और जेंथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब जिसमें जो एब्सेंट थे, जेंथोस्टोमेटा मतलब जिसमें जो प्रेजेंट थे। तो जेंथोस्टोमेटा को अपन ने क्या कर दिया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। जेंथोस्टोमेटा को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट तो था वो पिशिस था, जिन्हें अपन फिशेस बोलते हैं, पिशिस कहा जाता है इसको बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में। फिर उसके बाद में जो थे ना वो टेट्रापोडा था, टेट्रापोडा। देखो मैंने तुम्हें बताया भी था, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब लेग्स। देखो सभी में अपन में क्या होते हैं, लेग्स पाए जाते हैं, वो भी कितने, चार। इस फाइलम के जितने भी होंगे ना, वो सब में चार लेग्स पाए जाएंगे, जैसे एम्फीबिया, ठीक है, रेप्टिलिया के हो सकते हैं, या फिर ह्यूमंस हो सकते हैं, या एवीज हो सकते हैं। ये सारे कैसे थे। हाँ, तो जो टेट्रापोडा है वो सब में चार लेग्स होंगे। तो अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो टेट्रापोडा पढ़ने जा रहे हैं। अपने में भी चार लेग्स हैं, अपन ने बस क्या कर लिया है, थोड़े से नेचर के साथ जान पहचान करके, हमें अपन ने क्या कर लिया, नेचर के साथ थोड़े से जान पहचान बढ़ाई, और हमने हमारे आप अपने आप को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, भाई ह्यूमन ह्यूमन ने क्या किया है, ह्यूमन ने, या जैसे बर्ड्स की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, अपने किसके साथ में, नेचर के साथ में, और कहा कि ह्यूमन ने तो ये कह दिया कि देखो हम दो हाथों से काम चला लेंगे, कि हमारे पूर्वज तो चार पैरों से चलते होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दो पैरों से काम चला सकते हैं, ठीक है। वी नीड टू पोर्ट्स फॉर लोकोमोशन, ताकि हमारे दो हाथ हम मोबाइल चलाने के लिए काम में ले सकें, ठीक है, या पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ड्राइविंग के लिए, है ना, मतलब डेली रूटीन के जो भी काम होते हैं हमारे, उसके लिए दो लेग्स हमें उसमें काम में ले लेंगे। बाकी दो लेग्स हमें दे दो किसमें, चलने के लिए, और दो लेग्स हम काम लेने के लिए। तो हमने है तो हमारे पास चार ही लेग्स, ठीक है, दिस आर कॉल्ड फोर लिम्स, ठीक है। और ये पीछे वाले नीचे वाले हैं ना, ये हैंड लिम्स कहलाते हैं, नीचे के पैर होते हैं, आगे के फोर लिम्स, एफ आर, नीचे वाले हाइंड, एच आई एन डी, ठीक है ना। तो ये हाइंड लिम्स, इस तरीके से टोटल चार ऑर्गेनिजम्स में टेट्रापोडा इसीलिए नाम पड़ गया है। जैसे स्नेक है उसमें नहीं है, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि उसने नेचर के साथ उसको नेचर उसने नेचर को, बर्ड्स ने क्या कहा, भाई हमने तो ये बात कही नेचर को कि तो हम चल लेंगे, दो पैरों से हमें क्या दे दो, खाने पीने के परमिशन दे दो। इसके अलावा फिर जो एवीज थी, यानी कि फिश बर्ड्स जो थी, उन्होंने ये कहा कि हमें ना दो पैर तो चलने में काम ले लेंगे हम, ठीक है, बायलैटरल मूवमेंट कर लेंगे, कि ठीक है दो लेग्स के ऊपर हम मूवमेंट कर लेंगे, चल फिर सकते हैं। हमारे दो पैर है ना, उनको विंग्स में कर ताकि हम दूर दूर तक उड़ के जाते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने जो दो लेग्स थे ना उनको विंग्स में डेवलप कर लिया है, ठीक है ना। है तो चार ही पैर, कितने पैर है, चार पैर। आगे ये बात समझ में कि टेट्रापोडा क्यों कहा गया है।
सबको आई समझ में? चलो ग्रेट। विशाल को आई। अच्छा ये बता सकते हो स्नैक्स के अलावा है ना, ये और कौन सी ऑर्गेनिज्म थे जिसमें लेग्स नहीं देखे अपन ने स्नैक के अलावा? है कोई ऐसी? चलो ऐसे वाला क्वेश्चन तो छोड़ दो, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। वो बताओ कि स्नेक के अलावा कोई भी 5 ऐसे नाम बताओ जो रेप्टिलियंस है। कोई भी 5 हो सकते हैं तुम्हारी इच्छा से। 5 एम्फीबियन और 5 रेप्टिलियंस के नाम बताने। 5 एम्फीबियन और 5 रेप्टिलियंस। विशाल ये किसके नाम भेजे भाई? फ्रॉग, सैलामेंडर, टर्टल और क्रोकोडाइल। किस, क्या चीज है ये? एम्फीबियन है कि रेप, ये तो बता। ठीक है। एम्फीबिया। फ्रॉग एंड सैलामेंडर। ठीक है विशाल, रेप्टिलियंस के भी नाम बता बेटा फिर। ठीक है, बाकी लगभग लगभग सबके सही है। लिजार्ड, सर्पर, रेप्टाइल, कैमलियन, एलिगेटर, टर्टल। उड़ने वाली लिजार्ड कहाँ पाई जाती हैं? सॉरी, स्क्विल। फ्लाइंग स्क्विल कहाँ मिलती है? पढ़ा है ना लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन ऐसा। फ्लाइंग स्क्विल कहाँ मिलती है? चलो आगे चलते हैं। इसमें क्रोकोडाइल।
ठीक है, चलो अब क्लास देखते हैं विच इज कॉल्ड एम्फीबिया। ठीक है, जैसे अपन ने एम्फीबिया दिया है। ठीक है, अगली क्लास है मेरे पास में जिसका नाम है अपना एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब देखो ड्यूल हैबिटेट होता है। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो दो तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ तो टेरेस्ट्रियल मिलेंगे, मोस्ट ऑफ तो क्या मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल होगा कि ये क्या कर सकते हैं। अगर अपन इसकी हैबिटेट की बात करूं मैं, ठीक है ना, तो ये मिलेंगे अपने को कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल। ठीक है ना, याद रखना। और एक्वाटिक भी हो सकते हैं जैसा कि अपने को मिले हैं। तो ये दोनों तरह के सोर्सेस में मिल जाते हैं। फ्रेश वाटर और फिश, मतलब एक्वाटिक की बात करें तो ये फ्रेश और मैराइन दोनों वाटर में मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी बॉडी की अगर अपन डिवीजन की बात करें, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर की मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं, तो बॉडी को अपन है ना डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, हेड में डिवाइड, मतलब टुकड़े करने से नहीं है, मतलब अपन देख करके इसको बता सकते हैं। ठीक है, हेड होता है इसके, थोरेक्स होता है, ठीक है, और टेल होती है। तो ये हेड होगा, ये थोड़ा लार्ज होगा। ठीक है, टेल छोटी होती है, इसमें टेल सबसे छोटी होगी, ये सबसे बड़ा ऑर्गन होगा, ये छोटा, सबसे बड़ा ये, फिर इससे छोटा ये, और ये सबसे टेल सबसे छोटी पाई जाएगी। तो टेल इसमें क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर नेक की बात करें तो नेक नहीं पाई जाएगी, बाकी नेक देखने को मिलती है, गर्दन देखने में नहीं मिलेगी। लोकोमोशन के लिए भाई पानी में तो स्विमिंग कर लेते हैं, पानी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पानी में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जमीन पे चलना है तो उसके लिए क्या पाए जाते हैं, लेग्स पाए जाते हैं। लेग्स में ना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है। ऐसे लेग्स में क्या होती है, स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो जो आगे के पैर होते हैं ना, उनमें 4 उंगलियां होती हैं उनके। कैसे होती है, ऐसे। ठीक है ना, आगे के पैर में 4 उंगली होती है, वो भी ऐसे डेंस नेटवर्क पाया जाता है। एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है यहाँ पे। स्किन की क्या होती है, स्किन नहीं होती है, ये इनकी पतली सी मेम्ब्रेन होती है ताकि स्विमिंग कर सकें। पीछे के पैर में 5 उंगली होती है इनके, पीछे के पैर में तो 5 होती है। ठीक है, और कुछ में हो सकता है, जैसे अपोडा भी होता है एक फाइलम, इसका सब क्लास इसकी वो भी आएगी अपोडा, जिसमें लेग्स ही नहीं होते। स्नेक आएंगे ना, तो उसमें नहीं होते। लेकिन यहाँ पे तो क्या होते हैं, लेग्स पाए जाते हैं। आगे 4 लेग्स होते हैं, सॉरी, लेग्स तो 2 ही होंगे, लेग्स के अंदर 4 फिंगर्स होंगे। आगे आगे क्या होंगी, 4 फिंगर्स होंगी। लेकिन पीछे वाले लेग्स में कितनी होंगी, 5 फिंगर होंगी। और फिंगर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसके अंदर क्या पाई जा सकती है, इससे स्किन क्या होती है, इनलार्जेंड होती है। जैसे ये अपनी फिंगर है, इसके बीच में क्या आ जाए, स्किन आ जाए यहाँ पे। ठीक है ना, और वो यही स्किन क्या हो जाए, आउटग्रोथ कर जाए, तो वो अपने को क्या करेगी, वाटर में ना बेटर स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होगी। जमीन पे तो चलने में हेल्प करती करती है, लेकिन क्या होती है, जमीन उसमें वाटर में क्या कर सकती है, बेटर स्विमिंग के सोर्स अवेलेबल करवा सकती है। नेक्स्ट है इसकी बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। इसकी बॉडी देखना मॉइस्ट रहती है ना, अपन ने देखा ना फ्रॉग वगैरह देखा है कि तुमने, कि जिसकी देखना स्किन कैसी होती है, थोड़ी एक्वाटिक लगेगी, है ना, लस लसी सी लगती रहेगी अपने को, मतलब हमेशा ऐसी नजर आएगी जैसे मॉइस्ट है, गीली है। इसके लिए इस चीज को मेंटेन करने के लिए बॉडी के ऊपर क्या होती है, स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती रहती है। ठीक है ना, और स्किन इतनी टाइट नहीं होती, स्किन इतनी टाइट नहीं होती, लूजली बाउंडेड स्किन होती है। हाँ, लेकिन देखो ना, ये याद रखना, कुछ इसने ये होते हैं ना फ्रॉग्स वगैरह, ये कुछ पॉइजनस होते हैं। कुछ स्नेक्स और ये एम्फीबियंस होते हैं ना, ये पॉइजनस होते हैं। मतलब इनकी जो स्किन है ना, उसके ऊपर पॉइजन ग्लैंड भी पाई जाती है, पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है जो पॉइजन सीक्रेट करती है। तो अगर कोई दूसरी ऑर्गेनिज्म इसको खाएगी नहीं, इसकी प्रेडेटर्स होंगे, तो इससे उनको खतरा होगा, तो ये क्या करते हैं, उससे अपना बचाव कर लेते हैं। खाकर कोई खाएगा ना, तो वो स्किन के ऊपर क्या मिलेंगे, उसकी पॉइजन की ग्लैंड मिलेंगी, जिसके वजह से खाने वाला एनिमल की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक प्रोसेस पाई जाती है जिसे कहते हैं अपन मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस क्या हो जाता है बेटा, हाँ, इट में कॉज सिंपल मेटाक्रोस। ह्यूमन नहीं खाते यार इसको, ऐसे फ्रॉग्स ह्यूमन खाते नहीं है जिसमें पॉइजन हो। ठीक है ना, और खाएंगे ना तो स्किन स्किन को क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं। ह्यूमन ऐसा बहुत समझदार आदमी है, स्नेक भी खा जाता है, लेकिन उसकी पॉइजन की वो निकाल करके। देखो मेटाक्रोसिस कैरेक्टर बोलते हैं कलर चेंज करने की कैपेसिटी। तो इसकी कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकती है, कलर चेंज कर लेती है। जैसे वाटर में होती है ना तो अलग कलर की होती है, बाहर होती है तो वो अलग होती है। इसकी सेल्स के अंदर जो स्किन होती है ना, उसके सेल्स के अंदर है ना पिगमेंटेड सेल्स होती है।
जो क्या कर सकती है, पिगमेंट चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से ना, जैसे अपने है ना मेलेनोटोनिन पाया जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अपने स्किन का कलर डार्कर ही है, जैसा है ना वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है विच इज कॉल्ड मेटाक्रोसिस, याद रखना ये है ना, अपनी बुक में शायद नहीं दे रखा है, इसे बोलते हैं मेटाक्रोसिस। ये एक इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है मेटाक्रोसिस, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अपनी स्किन को क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, याद रखना। दे हैव एबल एबिलिटी, यानी कि ये एबल है, दे कैन चेंज देयर कलर, दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेना जो इनको नेचर ने गिफ्ट किया, विच इज कॉल्ड मेटाक्रोसिस, ठीक है। और नोस्टिल पाए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। देखो ये पानी में भी रह लेते हैं, बाहर भी रह लेते हैं, ठीक है। तो नोस्टिल पाए जाते हैं जिससे रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और थर्मोरेगुलेटरी नहीं है, मतलब टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, वेरिएशन आ सकती है। ठंडे पानी में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अपन तो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ह्यूमन का तो क्या नेचर होता है, जैसे ही अपने यहाँ पे क्या होता है हाँ ये हो सकता है, ऐसे तो रेप्टाइल भी कर लेते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो ह्यूमन तो क्या कर सकता है, जैसे सर्दी होती है ना, तो अपने को कपड़े पहनने पड़ते हैं, अपने को कपड़े पहनने पड़ते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे अभी बारिश आएगी थी ना, तब तक तो ये फ्रॉग वगैरह अपने को बाहर दिख रहे थे, लेकिन अब जैसे सर्दी पड़ेगी ना, तो ये सरफेस के नीचे चले जाते हैं, ताकि अपनी बॉडी की हीट को क्या करते हैं, रेजिस्ट कर सकें। तो ये क्या कर सकते हैं, मतलब खुद की प्रोटेक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। अभी मतलब बरसात के टाइम पे खूब खाना पीना खा लेते हैं, है ना, तो ये सरफेस पे रहते हैं, तब तक तो लंग्स से रेस्पिरेशन करते रहते हैं, नॉस्ट्रिल से एयर ले लेंगे, लंग्स पाए जाते हैं उससे। लेकिन जैसे अब सर्दी आएगी ना, अब देखना तुम्हें फ्रॉग व्रॉग दिखना बंद हो गए, अब जैसे हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगती है ना, तो ये क्या करेंगे, सोइल की सरफेस के लगभग 4-5 इंच नीचे, ज्यादा नीचे नहीं जाते, सोइल सरफेस से थोड़ा सा नीचे, हल्की सी मॉइस्ट प्लेस पे क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं। वहां पे उस टाइम भी क्या करते रहते हैं, स्किन से क्या करते रहते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते हैं, स्किन से क्या करते रहते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा पाया जाता है, क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं इनके अंदर, क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, याद रखना, नर्वस सिस्टम आ गया इनके अंदर, ठीक है। लंग्स मैंने बताया ना, रेस्पिरेशन ये किस किस से कर सकते हैं, रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, रेस्पिरेशन ये कर सकते हैं लंग्स से, स्किन से, और दिखाई दे रहा है ना सबको, स्किन से और अपने गिल्ट से, ठीक है। तो ये अलग अलग इसमें क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में इनके 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 आर्टिकल्स पाए जाते हैं, ऑरिकुलेट बोलते हैं जिनको, और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो आरबीसीज होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, देखो कितना अच्छा कैरेक्टर, ह्यूमन में आरबीसीज में वो नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे ऐसे सेल होती है ना ऐसी ही होती है, लेकिन इनके आरबीसीज में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया कि आरबीसीज है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है। मेटानेफ्रिक सेल्स पाई जाती हैं, किडनीज होती है ना, वो मेटानेफ्रिक होती है, मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना ये वर्ड भी, मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं, मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओविपेरस होते हैं, ठीक है, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं सारे। मेल के अंदर क्या नहीं होते, मैटिंग ऑर्गन नहीं पाए जाते, डायरेक्ट क्या करते हैं ये, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, खुद के एग्स और स्पर्म्स को क्या कर देते हैं, वाटर सोर्सेज में रिलीज कर देते हैं, वहां पे इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट अगर आप बात करें वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है, जिसमें लार्वा बनता है, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है जिसमें लार्वा बनता है, और लार्वे का नाम याद रखना, टेडपोल लार्वा है, बहुत बार नाम सुनोगे ये, टेडपोल एक लार्वा का नाम है, और किसका होता है, किसका लार्वा है ये, फ्रॉग का, ठीक है ना, एम्फीबिया है, उसका लार्वा का नाम है टेडपोल लार्वा, याद रखना, टेडपोल लार्वा एक पाया जाता है जो फ्रॉग के अंदर होता है, ठीक है, यानी कि एम्फीबियंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और पता है इसकी एक कैरेक्टर और भी है जो एम्फीबिया को बहुत स्पेसिफाई बनाता है, इसके जो बच्चे होते हैं ना, ह्यूमन में क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और पैदा होने के लगभग 15-16 बाद में
15-16 साल तक, है ना। हाँ, बेबी फ्रॉग कह सकते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उसको ये कह, जैसे अपन ने वहां पढ़ा था ना कोकुन, है ना, तो वो कोकुन वाली जगह यहाँ पे क्या है, टेडपोल। अपने यहाँ पे तो क्या होता है, मेल और फीमेल है ना सेक्सुअली मैच्योर, यानी कि रिप्रोडक्शन करने की जो एज आती है वो 12 से 13 साल के बाद होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, टॉक्सिक होगा तो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादा टॉक्सिक नहीं होते अपने यहाँ पे जो पाए जाते हैं ना, वो टॉक्सिक वो नहीं है। ठीक है ना, आल्दोफन तो खाते भी नहीं है ह्यूमंस यहाँ पे, तो कि भाई ऐसा कभी नहीं हुआ होगा किसी मेंढक ने, आदमी ने मेंढक को खाया है। ठीक है, यहाँ पे बाकी कई कंट्रीज में खाते हैं। ठीक है, तो टेडपोल लार्वा है, और इसके बच्चे इतने कैपेबल होते हैं कि वो भी क्या कर सकते हैं, अंडे दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका रिप्रोडक्शन का पैटर्न हो गया। इसमें याद रखना पेरेंटल केयर पाई जाती है। ठीक है, पेरेंटल केयर पाई जाती है। और सर्दी आती है तो हाइबरनेशन शो करते हैं। सर्दी आती है तो क्या करते हैं, हाइबरनेशन, जैसे मैंने बताया ना, जमीन के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे, फिर ये उस टाइम क्या करेंगे, खाना वाना नहीं खाएंगे, एस्टिवेशन स्टेट में रहेंगे। हाँ, वहां इसके लेग्स की सप्लाई होती है, 10th में पढ़ा था तुमने, है ना। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास में, जो तुमने अभी भी मेरे को बताए थे। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, याद रखना कुछ चीजें, हाइबरनेशन कौन शो करता है, फ्रॉग्स एम्फीबियंस शो करते हैं, विच मीन्स एक स्पेसिफिक, यानी कि सर्दी के टाइम पे, है ना, एक्टिवेशन शो करते हैं। इस टाइम ये खाना वाना नहीं खाते हैं, ये गर्मी में इतनी एनर्जी स्टोर करते हैं बॉडी में, ताकि कुछ महीने ये नीचे जमीन के शांति से निकाल सके। ठीक है, और उस कंडीशन में जिस टाइम ये एक्टिव नहीं रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स भी नहीं रहते हैं, बस ये अपनी होती है ना लिजार्ड, ये सर्दी में एक्टिव नहीं रहती है। एम्फीबियंस के बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, सेलामेंडर बताया जैसा तुमने, एम्फायोस्टोमा बताया, और जो एक्सोलोटस लार्वा किसका होता है, एक्सोलोटस लार्वा किसका है ये, एक नाम याद नहीं आ रहा, बहुत सारी ऑर्गेनिज्म है, साइनोफॉर्म्स है, यूरोनोटिक फिलस है। तो मतलब जो अपने कॉमनली अपने को दिखने को नहीं मिलेंगे, कॉमनली अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, केमल में कहाँ पाया जाता है हाइबरनेशन, केमल तो हमेशा घूमते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब जगह घूमते रहते हैं। हाइबरनेशन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एनिमल फूड को स्टोर कर लेता है, ताकि एक स्पेसिफिक टाइम निकाल सके। जैसे बर्फ बर्फ पड़ती है ना, वहां पे भी ऑर्गेनिज्म शो करती हैं, चूहे करते हैं ज्यादातर, स्नैक्स करते हैं, ये क्या करते हैं, सर्दी में इनकी बॉडी क्या नहीं करती, वर्क नहीं करती ना टेम्परेचर में, टेम्परेचर पे नहीं, वो दूसरी चीज पड़ी बेटा, वो अलग चीज है। वो ये कह रहा है कि वो फूड स्टोर कर लेता है, वो अलग चीज है। ऐसा थोड़ी ना कि वो खाना नहीं खाता उस टाइम, उसको खाना खिलाओगे तो खा लेगा ये, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म बाहर ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दो अलग अलग चीजें हैं। एस्टिवेशन में एनिमल भूखा रह लेता है ताकि एनर्जी उसके पास पहले से ही है। हाइबरनेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो एक्टिव नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहेगा, तो एक्टिव नहीं रहने पे हाइबरनेशन हो सकता, वो एस्टिवेशन हो सकता है। जैसे भूख हड़ताल नहीं होती क्या, हाँ कोल्ड ब्लडेड है। भूख हड़ताल होती है ना, उसे एस्टिवेशन स्ट्राइक ही तो बोलते हैं। उसमें यही होता है कि वो खाना वाना नहीं खाते। ठीक है, इसमें पेरेंटल केयर पाई जाती है, याद रखना। उतार लिया तो थंब भेज दो। बुक से तो कुछ ज्यादा ही बढ़ाती है शायद, मेरे ख्याल से बुक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें बता दिए हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो गए, मैं बुक से ज्यादा बता दिया तो इसका मतलब तुमसे पूछे भी जा सकते हैं, तो कल को तुम बोलो कि सर बुक में ही नहीं था ये क्वेश्चन, तो ठीक है। चलो पढ़ के आना फिर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, टेक केयर, बाय। टेक्स्ट के मार्क्स बेटा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, 1-2 दिन बाद में बताएंगे, थोड़ा टाइम मिलने दो अभी।
है ना?